दिस इज हीना भाटिया एंड स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। सो गाइज, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल इवनिंग इन पुणे एंड अभी जस्ट मैंने अपना ऑफिस का काम खत्म किया है एंड बहुत ही कैजुअल डे है, लेकिन मेरा आज मन किया कि मैं आप सबको दिखाऊं पुणे की कुछ बेस्ट फूड प्लेसेस। मुझे सच में इतना टाइम हो गया है पुणे में रहते हुए, तो मैंने कुछ बहुत अच्छे अच्छे फूड प्लेसेस को एक्सप्लोर करा है विच आई रियली वांट टू शो यू नाउ एंड इसलिए मैं आज ये ब्लॉग शूट कर रही हूँ। सो बेसिकली इस वीडियो में आपको पुणे के कुछ बेस्ट फूड प्लेसेस देखने को मिलेंगे। वैसे तो मैं कोई फूड ब्लॉगर नहीं हूँ, बट आई विल रियली ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको अच्छी से अच्छी जगह दिखाऊं, अच्छे से अच्छा फूड एक्सप्लोर करके दिखाऊं। तो बस फिर बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक वॉच करना, पसंद आए तो लाइक कर देना और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर सकते हो। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सो वैसे तो देयर इज अ ग्रेट वैरायटी ऑफ गुड प्लेसेस टू ईट फ्रॉम इन पुणे, बट इन दिस वीडियो आई एम गोना शो यू माई पर्सनल फेवरेट वंस। सो इस पुणे की खूबसूरत शाम में सबसे पहले मैं आप सबको लेकर जाने वाली हूँ द फेमस मगरपट्टा सिटी ऑफ पुणे। राइट नाउ आई एम एट द वेरी फर्स्ट प्लेस जहाँ पे मैं एक्सप्लोर करने वाली हूँ बहुत सारा फूड एंड राइट नाउ आई एम एट मगरपट्टा सिटी। मगरपट्टा सिटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर IT हब इन पुणे। मगरपट्टा सिटी के अंदर एक बहुत ही फेमस जगह है जिसको बोलते हैं DC एंड DC स्टैंड्स फॉर डेस्टिनेशन सेंटर। So here you will get abundant options of food. Kind of a complex है ये, जहाँ पे आप खाने पीने से लेकर थोड़ी बहुत ग्रोसरी शॉपिंग भी कर सकते हैं। So पूरी लेन मिलेगी आपको यहाँ पे फूड जॉइंट्स की एंड यहाँ पे जो इन्वायरमेंट होता है, माहौल होता है, बहुत ही ज़्यादा हैपनिंग होता है शाम के टाइम। एंड अभी तो ये वीकडे है, संडे के टाइम अगर आप यहाँ पे आओगे तो शायद आपको पैर रखने की भी जगह ना मिले, इतना रश होता है यहाँ पे। अब इस जगह के बारे में तो मैंने एक्सप्लेनेशन दे दी, अब बिना किसी देरी के खाते हैं सबसे पहले मोमोज। डेस्टिनेशन सेंटर जो मेरी पहली जगह है जहाँ पे मेरा जब भी कुछ स्पाइसी खाने का मन करता है एंड मोमोज की स्पेशली क्रेविंग होती है, तो मैंने जो आपको जो पहली वो शॉप दिखाई, आई जस्ट स्ट्रेट हेड टू दैट प्लेस क्योंकि इसके जो मोमोज है बहुत ज़्यादा डिलीशियस है, प्लस इनका जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा जेन्युइन है विच इज़ 50 रुपीज़ फॉर 7 पीसेस। डेस्टिनेशन सेंटर में आपको और भी मोमोज के बहुत सारे स्टोर्स मिलेंगे, बट उनका जो प्राइस है थोड़ा एक्सपेंसिव है और पीस भी कम है, मतलब मोमोज के पीस भी कम है। सो जो मैंने आपको शॉप दिखाई वो आप नोट डाउन कर सकते हो एंड अभी मैं आपको ट्राई करके दिखाने वाली हूँ यहाँ के मोमोज। मैंने वेज मोमोज ऑर्डर करे हैं एंड आई एम प्योर वेजिटेरियन, तो यहाँ के चिकन मोमोज भी वैसे बहुत फेमस है जितना मैंने सुना है। राइट नाउ आई विल बी हैविंग वेज मोमोज विच लुक सुपर सुपर यम्मी। सो द मोमेंट ऑफ ट्रुथ। So if you can see, इन मोमोज के अंदर कॉर्न्स भी है। ये जस्ट 50 रुपीज़ के, सो द प्राइस इज रियली जेन्युइन एंड द टेस्ट इज रियली गुड। Try here is पनीर टिक्का रोल एंड इट इज़ फॉर 100 रुपीज़ और ये भी बहुत ज़्यादा यम्मी है। यहाँ पे शॉर्मा जो नॉन वेजिटेरियन कुछ होता है वो भी काफ़ी फेमस है, बट आई कांट ट्राई अगेन, आई एम प्योर वेजिटेरियन सिंस, बट आप वो कर सकते हो अगर आपको करना है तो। एंड दिस इज़ पनीर टिक्का रोल। अगर आपको लाइक मानो कि क्रेविंग हो रही है रात के टाइम, अगर आपको खाना नहीं बनाना कुछ खाना है, देन सिंपली कैन हैव इट, आपका पूरा पेट भर जाएगा इससे। मैंने तो आज बहुत फूड एक्सप्लोर करना है, बट एनीवे तो आई एम गोना ट्राई दिस नाउ एंड ये भी बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। इट लुक्स रियली गुड। पनीर की स्टफिंग आई कैन सी बहुत हैवी है, इसके अंदर पनीर ही पनीर भर रखा है। यम्मी, बहुत यम्मी है। स्पेशली जब वो कोयला के ऊपर इन्होंने वो ऐसे पूरा सेक के दिया, उसका काफ़ी अच्छा फ्लेवर आ रहा है।
So yeah, this is the second recommendation for you guys from Destination Center in Pune. So now I am heading to a different place which is known as JM Road. Coming from that destination center, I am at JM Road and JM Road basically FC Road, the famous FC Road के adjoining नहीं है. एंड यहाँ पे एक खाऊ गली है जो कि बहुत फेमस है. खाऊ गली को FC Road खाऊ गली या फिर JM Road खाऊ गली के नाम से भी जानते हैं. यहाँ पे इतना यम्मी यम्मी खाना मिलता है. मैं आपको स्ट्रेट लेके चलती हूँ अब JM Road पे. लोनी स्पंज डोसा. एंड जो लोनी वर्ड है, लोनी मैंने पूछा भैया से कि लोनी क्यों बोलते हैं, तो ये कहते हैं कि जो लोनी है वो भैंस का वाइट मक्खन होता है, इसलिए दिस इज़ कॉल्ड लोनी स्पंज डोसा. एंड इसके साथ थोड़ी सी आलू की सब्जी, नारियल की चटनी, और एक ये जो चटनी होती है कौन सी, गार्लिक चटनी होती है शायद, ये आई एम नॉट श्योर. तो ये साथ में सर्व करते हैं. काइंड ऑफ डोसा का बैटर ही आई थिंक इसमें यूज़ होता है, बट थोड़ा डिफरेंट है. सर्व करने का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है और टेस्ट भी बहुत अमेजिंग है. जैसे कि इसका नाम है स्पंजी डोसा, तो ये बिल्कुल, तो ये जो पूरा आपको डोसा मिलता है थोड़ा स्पंजी होता है. सो ये इस चीज़ की खासियत है. ये जो स्टॉल है मेरा फेवरेट है, मेरा पर्सनल फेवरेट है. मैं यहाँ पे आई थिंक बहुत बार आ चुकी हूँ एंड आई हाईली रिकमेंड दिस प्लेस. 50 रुपीज़ की पूरी वर्थ है प्लेट. और अब बिना कुछ टाइम वेस्ट करे मुझे ये खाना है. चाइनीज़ जो है पुणे में मैंने बहुत कम जगहों पे अच्छा खाया है. और ये जो JM Road है, यहाँ पे अगर आपको एक ही शॉप मिलेगी चाइनीज़ की. अगर आपको खाना है, चाइनीज़ की क्रेविंग हो रही है, नूडल्स की क्रेविंग हो रही है, यू कैन हैव इट. स्पाइसी नूडल्स हैं, जिनको स्पाइसी खाना पसंद है उनको पसंद आएगा. एंड नूडल्स, बट ये रिकमेंड करना चाहूँगी कि इनकी सिंपल वेज फ्राइड नूडल्स आप ऑर्डर कर सकते हैं. मैंने हाफ प्लेट लिया, 50 रुपीज़ की इनफ है. एंड इनफैक्ट 2 लोग भी आराम से खा सकते हैं अगर आप थोड़ा और भी खाना खा रहे हो साथ में. एंड ठीक है, गुड है. सो या चाइनीज़ के लिए मैं रिकमेंड करना चाहूँगी कि JM Road पे आपको ऑप्शन मिलेंगे. डेस्टिनेशन सेंटर पे मुझे चाइनीज़ की कोई शॉप नहीं दिखी थी. JM Road पे आपको फिर भी एक ऑप्शन मिलेगा एंड इनका चाइनीज़ भी फाइन है, आप खा सकते हैं. मेथी ठेपला, काइंड ऑफ अ ठेपला ही है, बट यहाँ पे बोलते हैं इसको लोनी मेथी थपाते. थपाते का बेसिकली मतलब ये होता है कि परांठा. एंड ये मेथी का परांठा है. इसके साथ ये कर्ड सर्व कर रहे हैं. इसका जो बेसिकली प्रिपरेशन था वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट था एंड इम्प्रेसिव था. इसीलिए मैंने आप सबको दिखाना था कि एक बार तो आप यहाँ पे जब भी आए ट्राई करना मत भूलना. एंड ये बिल्कुल काइंड ऑफ एक मील है. एक 45 रुपीज़ की पूरी प्लेट है जिसमें एक परांठा है बड़ा सा, थोड़ी सी कर्ड है और एक चटनी है, स्पाइसी चटनी है. और पूरी मील बहुत ही डिलीशियस है, वर्थ है खाना. बेसिकली ये घर में भी बहुत इजीली बन सकता है, बट जिस तरीके से बनाया गया है और जो आपको ये फ्लेवर देगा, आई थिंक सो वो घर में हम नहीं ला सकते. सो लेट्स टेस्ट इट नाउ.
इनकी चटनी बहुत डिफरेंट है, बहुत ही अच्छा लहसुन का, और आई थिंक ये इन्होंने मेथे यूज़ करे हुए हैं इसका, मतलब बहुत ही डिफरेंट चटनी है। मैंने यहाँ पे पहली बार खाई है। सो या मेरी तरफ से ये भी आप सबके लिए बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड जगह है जेएम रोड पे। वन प्लेट मिक्स कर दो, 50 रुपीज़ के ना, 50। एक बार बताने कौन कौन से फ्लेवर डाल रहे हो आप? ये मैंगो, रास्पबेरी, चोको चिप, हाँ, टूटी फ्रूटी, कौन सा ये? मलाई, अच्छा गुलकंद मलाई। खाने के बाद थोड़ा सा मीठा तो बनता है। वैसे हमारा अभी एक और स्नैक बचता है यहाँ का बहुत ही फेमस, लेकिन यहाँ से जाने से पहले इसको ट्राई किए बिना नहीं जाने वाली थी। ये जो आप देख रहे हैं ये आइसक्रीम्स है, लेकिन बहुत ही डिफरेंट तरह के इसमें फ्लेवर्स हैं, 6-7 फ्लेवर्स है कुछ ये। एंड ये पूरी आप अलग से भी ऑर्डर कर सकते हो, जो भी आपका फेवरेट फ्लेवर है उसके अकॉर्डिंग, और मिक्स भी कर सकते हो। तो मैंने मिक्स ली है क्योंकि मिक्स में सारे फ्लेवर्स का जो मिलकर टेस्ट आता है वो अलग ही होता है। और 50 रुपीज़ की ये आइसक्रीम है, अगेन वैल्यू फॉर मनी एंड बहुत ही डिलीशियस है। आप डिफरेंट फ्लेवर्स मिक्स करके खा सकते हो, अमेजिंग, बहुत यम्मी है। तो खाने के बाद अगर कुछ मीठा बनता है तो जेएम रोड पे तो यही बनता है। After having delicious food at GM Road, now I am at exactly FC Road. FC Road और GM Road basically आगे पीछे है। हार्डली 1 मिनट लगेगा आपको बाय एक्टिवा आने में, और पैदल भी आ सकते हो, 5 मिनट की आई थिंक वॉक है। और अभी मैं यहाँ पे हूँ FC रोड के द फेमस कैफ़े गुड लक पे। अभी बेसिकली रात के 11 बज रहे हैं, और अगर रात को, आधी रात को अगर आपको मंचिंग करने का मन कर रहा है, कुछ खाने का मन कर रहा है, सो आई थिंक दिस इज़ द परफेक्ट प्लेस। यहाँ पे मैं ट्राई करने वाली हूँ यहाँ का फेमस बन मस्का, एंड आई थिंक ये वीडियो इनकम्प्लीट रहती है अगर मैं इसको इंक्लूड ना करती इसमें। तो बिना किसी देरी के चलते हैं कैफ़े के अंदर, एंड ये मेरी फेवरेट प्लेस है आधी रात को यहाँ पे खाने पीने के लिए। आई होप कि आपने एंजॉय किया हो। मैंने आज बहुत खाना खाया, इतना खाया कि बस मेरा पेट पूरा फटने को है, बट आई होप कि आपने बहुत एंजॉय करी और वीडियो। अगर आपने किया तो बस लाइक कर देना वीडियो को, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद आते हैं, ऐसे ब्लॉग्स, रैंडम ब्लॉग्स पसंद आते हैं, तो डू लेट मी नो, मैं और ज़्यादा ऐसे ब्लॉग्स क्या करूँगी। और बस लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय एंड हैप्पी ट्रैवलिंग।